हेलो दोस्तों, नमस्ते। फिर से एक बार आपके सामने मैं नई वनस्पति के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एक छोटा सा सुंदर पौधा। इसे कहते हैं सनफ्लावर का पौधा, यानी सूर्यमुखी का छोड़। तो ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हो, ये सुंदर सा प्यारा सा पौधा। आइए अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। आज हम अमेरिकी मूल का एक पौधा जिसे सूरजमुखी यानी सनफ्लावर कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। हाइट में 3 मीटर तक का होता है। सनफ्लावर का फूल यानी कि हेड सुबह से शाम तक सूर्य की दिशा में रहता है और दिखने में भी सूर्य की तरह ही दिखता है। आइए अब अलग अलग भाषाओं में इसे क्या कहते हैं। गुजराती में सूर्यमुखी, सूरजमुखी, हिंदी में सूरजमुखी का पौधा, शांगली, हुरहुज, सोंचली, संस्कृत में आदित्य भक्ता और सूर्यावर्त, इंग्लिश में सनफ्लावर, अरदमुन, हेलियंथस, मराठी में आदिता, सूर्य कुलवल्ली और खोबर डोडी के नाम से जानते हैं। फारसी में गुले आफ्ताब परस्त, कन्नड़ में सूर्यकांति, बंगाली में हुड़हुड़े, तमिल में सूर्यकांति और मिजो में निहावी के नाम से जानते हैं। सनफ्लावर के पत्ते हृदय आकार के होते हैं और ये 10 से 15 इंच की लेंथ वाले, 10 से 12 इंच की चौड़ाई वाले होते हैं। पत्ते की ऊपर की साइड शाइनिंग वाली होती है और नीचे थोड़ा डल होता है। पत्तों के दोनों किनारों पर दांते होते हैं, यानी कि ये दांतेदार होते हैं। अब इसके फूल की बात करें तो फूल बड़ा और आकर्षक होता है और हेड पर होता है। फूल के बीच में जो भाग रहता है इसे किंजल्क कोश कहते हैं। इसके बीच बीज होते हैं। फ्लावर में 50 से 2000 तक सीड्स होते हैं, यानी बीज होते हैं। फूल का डायामीटर 12 इंच का होता है। बीज काले रंग के होते हैं और बीजों का तेल निकलता है। सनफ्लावर के तेल में आप कोई भी खाद्य पदार्थ बनाते हो तो वो बिगड़ता नहीं और खाने के बाद भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सनफ्लावर का पौधा आरोग्यवर्धक पौधा है। इसे घर के आसपास अवश्य लगाना चाहिए। इससे नमी कम रहती है, हवा को भी शुद्ध करता है। घर के आसपास लगभग 10 से 15 छोड़ अवश्य लगाना चाहिए। सनफ्लावर की फसल ज़्यादा लेने के लिए इसे हाथों से बोना चाहिए। इसकी फसल 3 या 4 माह में तैयार हो जाती है। ये तिक्त, उष्ण, संदीपन, कट्टू, कषाय, वृक्ष और सारक है। आइए अब जानते हैं कुछ औषध प्रयोग के बारे में। सगर्भा को नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए सनफ्लावर के मूल को अंबोड़ों की जगह बांधे और डिलीवरी होने के बाद तुरंत इसे हटा दे। इसके बारे में हमारी 1-2 वीडियो है, वो आप जरूर देखें। उपाय नंबर 2, सांप, बिच्छू और कई जंतु के काटने पर जहाँ पर काटा है वहाँ पर इसके पत्ते की चटनी लगाइए और पत्ते के रस की 1 या 2 बूंद नाक में डालें, यानी नश्य ले। एक उपाय व्रण और जख्म और हेडेक के लिए इसके पत्ते की पेस्ट लगाइए। आप पत्तियों की चाय भी बनाकर पी सकते हैं। पत्तियों की चाय में एक और गुण है कि ये प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया में उपयोगी है। एक और उपाय, पत्तियों की चाय या स्वरस मलेरिया, ज्वर, आर्थराइटिस में भी उपयोगी है। कैंसर के अगेंस्ट भी लड़ने में ये उपयोगी है। एक और उपाय ये है कि सोर थ्रोट यानी गले में प्रॉब्लम और टॉन्सिल्स में भी ये लाभकारक है। सोर थ्रोट और टॉन्सिल में आप
इसकी पत्तियों को उबाल के गरारे करें। सनफ्लावर पेपरों की बनावट में भी उपयोगी है। अब एक सुंदर उपाय ये है रेज के लिए यानी जुलाब के लिए। जब आपको रेज लेना हो तो सनफ्लावर के तेल की बूंदे नाभि के अंदर यानी नेवल में डालें तो आपको जुलाब लगेगा। और जब आप इसे बंद करना चाहो तब नाभि पर जो हमने तेल की बूंदे डाली थी उसे साफ कर दे और पीठ की हड्डियों पर इस तेल की मालिश करे तो रेज बंद हो जाएगा। एक और उपाय ये है कि पत्तियों का आप शाक बनाकर भी खा सकते हो। पत्तियों का शाक खाने से शोथ सूजन में ये लाभ करता है। श्वास और दमा के लिए सनफ्लावर के पंचांग, इनमें घी डाले, दूध और त्रिकटु डालकर इसका सेवन करना चाहिए। सेवन करने की मात्रा है, अगर आप तेल का इस्तेमाल करते हैं तो 5 या 10 ml, सोरस 20 से 25 ml। एक उपाय बच्चों के पेट के भार पर यानी बदहजमी में। इसके लिए आप फूलों का रस निकालकर 5 या 10 बूंदे बच्चों को पिलाए। सनफ्लावर के छोड़ में कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन ई, मैग्नीशियम और स्किन में मदद करने वाले कई कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर भी इनमें से बनते हैं। सनफ्लावर का पौधा ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है, ब्लड शुगर को भी कम करता है। इनमें विटामिन ई और सेलेनियम होने के कारण क्रोनिक डिसीज में उपयोगी है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद।